बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए। ठीक है जी, अब देखें कि इंडिया कहता है जी कि इंडियन जो लेबर थी उस वक्त गयाना पहुंची थी, जो ब्रिटिश जो थे लोग लेके गए थे फॉर शुगर प्लांटेशन। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमने दुनिया को हर मुल्क से देखना है मजहबी लेंस से। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे। 20-20 लाख की आबादी है इनकी, ये तो इंडिया के मुकाबले में ये बच्चे हैं सारे, तो वो खड़े क्यों नहीं होंगे। 1.5 अरब आबादी का एक प्राइम मिनिस्टर वहाँ गया है तो उसकी पावर है, देखा ना उसको, हम उसकी सलाम करते हैं कि ये वो देशभक्त हैं। हम देशभक्त नहीं है, ये मामला है। टेक्नोलॉजी में वो सबसे आगे हैं, एजुकेशन में सबसे आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना के 2 दिन दौरे पर है। 56 साल बाद गए इस यात्रा में भारत और दक्षिण अमेरिका के देश गयाना के बीच 10 अहम समझौते पर हस्ताक्षर की गए। इन 10 समझौते में जिनमें हाइड्रोकार्बन, कृषि, संस्कृति, स्वास्थ्य, ऊर्जा, डिजिटल भुगतान व्यवस्था, फार्मास्यूटिकल और रक्षा आदि शामिल है। प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि गयाना के सहयोग से भारत में ऊर्जा सुरक्षा में काफी सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति इरफान हवाई अड्डे पर भी पहुंचे थे। चलिए आज की वीडियो की तरफ और पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 इयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान। हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हैं। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी, और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए आपको पता है। वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे। क्यों वो लोग सब कुछ बना रहे हैं। हाँ। उधर अच्छे से अच्छी जो फॉर्च्यूनर है ना, हाँ। 12 लाख की है इंडिया में, ठीक है, तो इधर कितने की है आई डोंट नो। इधर तो करोड़ों से ऊपर 12 लाख किधर, हाँ। और करोड़ों किधर। फॉर्च्यूनर मेरे ख्याल से 12 की नहीं, आपने ज्यादा कम बता दिया है। देखने वाले जो इंडिया से बताइएगा, मुझे नहीं लगता फॉर्च्यूनर 12 लाख की। मैंने गाड़ियों में तो तरक्की की है, अभी उन्होंने बाइक्स भी बनाना शुरू किया, साथ में बसेस भी बनाना शुरू की है। समझ नहीं आई तो वो अफ्रीका में सेल करनी उन्होंने शुरू कर दी है, ताकि देखें अदर अपनी कंट्री में दोनों कर ही रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं, और हम अपने कंट्री के लिए से वो अलग मुल्क जाएंगे, फिर अलग जाएंगे, वो नंबर 1 पे आ जाएंगे। पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही है। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहां पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहां के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है।
तो बड़े यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आगे बात कीजिए, आप खड़े होके पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे नहीं जाके कर सकता। ये जो आप लिख रहे हैं सही लिखा है आपने, जो कमेंट हम तक पहुंच रहे हैं अरेंद्रा ने कि तो पाकिस्तान में पैदा होकर पछता रहे हैं। देखिए इंडियन कौम जो है ना, इंडियन जनता और ये सरकारी जो इंडियन सरकार है, भारत सरकार, वो अपने मुल्क के लिए मुखलिस है। अच्छा। हमारे मुखलिस नहीं है, हमारे तो सिर्फ ये जेबे गर्म करते हैं। हम वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए हर इंडिया में हम ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन आउट होता रहा, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट। हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया। इंडिया ने उसको देखता है, वो कभी ब्रिटिश जमाने से, कभी वो इंडियन लेंस से देखता है। आज आपको पता है गियोना की जो, आई थिंक इसको गियोना ही प्रोनाउंस करेंगे, आई डोंट नो, आई हैवंट बीन एबल टू फिगर आउट इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन। इसकी जो 40% पॉपुलेशन है, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन। स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है, हर यार ना तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो ये हत्या कर लवांगे तो बड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज नहीं ठीक। अगर हम लोग इसको जाए कहीं और, मुझे दिल से अफसोस इस बात का हुआ जो आपने मुझे बताया कि यूके के बैन कर लिए, मगर इसमें अफसोस उन यूके का नहीं, यूए का नहीं है। क्योंकि यार उन्होंने तो अपने मुल्क में एक सिस्टम को फॉलो करवाना ही है आप लोगों से, ये उनकी मजबूरी है। हम सिस्टम फॉलो करें ना, हम लोग क्यों नहीं करते। अब मैं लास्ट देख रहा था कि ये टंकियां मार के बाहर के मुल्कों में मैं पैसे लगाओ, आप जिस वक्त आप ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स के खिलाफ काम करोगे तो ये जो आज इसने किया कल कोई और मुल्क कर देगा। तो दोनों के दरमियान जो वो जैसे कहते हैं ना क्री ब्रिज, जो ब्रिज है वो बेसिकली इसकी वो है क्या नाम है, कनेक्शन है। फिर कल्चर, दिवाली हो, जो पगवा हो, ये सारे के सारे जो फिर बहुत सारे ऐसे खाने हैं जो ये खाते हैं मिलते मुझे। बॉलीवुड की फिल्म जो है, इंडियन म्यूजिक बड़ा वहाँ पे पॉपुलर है। सो आप इमेजिन करें, ये समझ लें कि दोनों मुल्क जो है इन्होंने इंडिया ने, आपको पता है, आपने इन ताल्लुकात का बड़ा फायदा उठाया। ये जो ब्रिटिश एरा के ताल्लुकात, इंडिया ने वो सारी की सारी हिस्ट्री को क्लेम किया।